थोड़ी सी बात ज़रूर करना चाहता हूँ। देखिए, हमारे मुल्क में तनख्वाहों से हट के मैं ये बात करना चाहता हूँ कि मसाइल जो हैं, जो बहुत बड़ी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है आबादी की, उसके ये हैं कि वो इज़्ज़त से रोटी नहीं खा सकते, वो इज़्ज़त से अपने बच्चों की फ़ीसें नहीं दे सकते, वो किसी छोटे से किराए के मकान में रहने के लिए उनके पास किराया नहीं है। ये मसाइल हैं। और फिर दूसरी बात यह है कि हुकूमतें जो सब्सिडाइज़ करती हैं, और ख़ास तौर से हमारे मुल्क में 4-5 चीज़ों को, घी, चीनी, आटा, चावल, दाल, इस तरह की चीज़ों पे सब्सिडी मिलनी चाहिए। दुनिया भर में मिलती हैं खाने पीने की। हमने ले ली हैं वापस, इसलिए कि हमने ख़जाना भरना है। IMF ने हमें ये कहा हुआ है कि ख़जाना भर के दिखाओ। ये ख़जाने जो होते हैं आवाम के लिए होते हैं, ये यानी कि दुनिया की बड़ी एजेंसियों को दिखाने के लिए नहीं होते। मैं आज के जो भी हालात हैं, मैं ये नहीं कहना चाहता कि इस पिछले 18 महीने में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, लेकिन जो भी कुछ हुआ है, लोग चीख रहे हैं, महंगाई की वजह से तंग हैं, आंसू गर रहे हैं लोगों के। आप रोज़ाना क्लिप्स देखें तो वो देखे नहीं जाते इस बुरे तरीके से। जो बल्कि लोअर मिडिल क्लास थे वो खाना नहीं खा पा रहे। तो ऐसे में ये बात दुरुस्त है कि इस तरह से तनख्वाहें, मैं ये भी समझता हूँ कि ये जो पार्लियामेंट है हमारी, कौमी असम्बली हो या सेनेट हो, इसमें बड़े बड़े अमीर लोग भी हैं और बड़े बड़े ऐसे लोग भी हैं कि जो हैंड टू माउथ हैं, जो बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करते हैं इज़्ज़त के साथ। लेकिन चूँकि हमेशा तनख्वाहें बढ़ाने वाले लोग जो होते हैं वो अमीर ही लोग होते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट में हो या वजारत ख़जाना में बैठे हों, तो उन्हें गरीब आदमी की तकलीफ़ का उस तरह से एहसास ही नहीं हो सकता। एहसास उसे ही होगा जो खुद हैंड टू माउथ होगा। तो मैंने तो हमेशा यही सुना है कि ये तनख्वाहें नहीं बढ़नी चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है। और इस वक्त तो इसमें कोई शक नहीं है कि मईशत जो है वो बड़े मुश्किल हालात में है, बल्कि और जो महंगाई की सूरत हाल है, जो आवाम की सूरत हाल है, वो ये है कि ज़िंदगी के निर्ख इतने बढ़ गए, मौत का सौदा हमें सस्ता लगा। तो ये हालात हैं। ऐसे हालात में जाहिर है हम नहीं ये बात कर सकते कि हमारी तनख्वाहें जो हैं बढ़ाई जाएं। ये जो अपने उस्मान काकड़ साहब कह रहे थे ना कि इन्होंने 5 रुपए का भी कभी मैंने भी नहीं किया, ये इसी तनख्वाह में से गुजारा होता है, जो भी होता है बहरहाल। लेकिन मैं एक बात ज़रूर करना चाहता हूँ। देखें, इस मुल्क में तनख्वाहें, चाहे वो प्रेसिडेंट की हो या प्राइम मिनिस्टर की हो या वफाकी वज़रा की हो या अरकान पार्लियामेंट की हो या 22 ग्रेड के सेक्रेटरियों की या उससे नीचे की जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी हो या फ़ौज के जर्नलों की हो या उनके दीगर अफसरों की हो, इस पर आज तक कोई असूल बनाया ही नहीं है हमने। दुनिया भर में जो तनख्वाहें बढ़ती हैं वो एक फंडामेंटल रूल होता है, उसका प्रिंसिपल होता है, उसकी बुनियाद पे बढ़ती हैं। मसलन अभी सदर साहब की 2-3 महीने पहले तनख्वाह बढ़ गई है, 9 लाख के करीब हो गई, 8,79,000। ठीक है, इसी तरह से जजों की तनख्वाह भी इतनी ही है और इससे भी ज़्यादा, बल्कि उनकी तो 8 लाख से ज़्यादा पेंशन है। अब यह इसी मुल्क में हो रहा है, जिस मुल्क में कम से कम तनख्वाह जो है वो 17,000 है, और वो भी पूरी नहीं दी जाती पब्लिक सेक्टर में, ख़ास तौर से प्राइवेट सेक्टर में। पब्लिक सेक्टर का भी बुरा ही हाल है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़रूर रखें आप 9 लाख रुपए प्रेसिडेंट की, मुझे कोई इस पर एतराज़ नहीं। प्राइम मिनिस्टर हाउस ने भी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ये कहा कि मेरा गुजारा नहीं हो तो उनकी भी बढ़ा दें, मुझे कोई एतराज़ नहीं। बाकी लोग वफाकी वज़रा की भी बढ़ जाए, लेकिन 9 लाख अगर सदर की हो तो उसकी 10% ग्रुप 1 और 2 की भी तो होनी चाहिए ना। उसने भी तो जिंदा रहना है या नहीं रहना। तो अगर 9 लाख आप प्रेसिडेंट को देते हैं तो 90,000 ग्रुप 1 और 2 को भी दें, 3 को भी दें, 4 को भी दें। और उसके बाद ये डिस्पैरिटी को दूर करें कि जिसका दाव लगा उसने अपनी तनख्वाह बढ़ा ली है, जिसका दाव नहीं लगा वो रोता फिर रहा है। ये तो कोई मतलब के तरीका तो नहीं है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो दो किस्म के तबके हैं हमारे मुल्क में। एक तो छोटे तनख्वाहदार हैं, कंट्रैक्चुअल्स हैं, डेली वेज है। इनमें से कुछ पब्लिक सेक्टर में है, कुछ प्राइवेट सेक्टर में। इसी तरह के कुछ ऐसे लोग हैं जो ना पब्लिक सेक्टर में है ना प्राइवेट सेक्टर में। वो कोई रेहड़ी वाला है, कोई मतलब के छोटी सी दुकान है, किसी का खोखा है, किसी का कुछ है, ना लोगों के पास ये एक बात जहन में और रखें
कि ये सोशल वेलफेयर स्टेट नहीं है पाकिस्तान। हम जिस तरह से उठा के ना लोगों के ठेले फेंकते हैं, घरों को मतलब कि हम मसमार कर देते हैं और उसके मुतबादल कुछ देते नहीं, तो उसके बाद फिर अभी देखें ना कितनी तेज़ी से दहशतगर्दी इस मुल्क में बढ़ रही है, कितनी तेज़ी से स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए बढ़ रहे हैं कि 80 लाख लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। पिछली हुकूमत में जिसको बुरा कहा जाता था, 50 लाख लोग खते गुर्बत से ऊपर आए थे। ये यानी कि स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट से जाके चेक किया जा सकता है, मैं ये को हवा में बात नहीं कर रहा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बजट आ रहा है, इसमें सबसे पहले हमें कोई असूल तय करना चाहिए, और ख़ास तौर से निचले दर्जे के मुलाजमीन और ये जो हैं अपना प्राइवेट सेक्टर, इनको भी पाबंद किया जाए कि वो अपने लोगों को पैसे तो इतने दें, काम पूरा कराते हैं, उनकी नौकरियां चूँकि 1 सेकंड में वो नौकरी से निकाल सकते हैं, लिहाजा लोग बोलते नहीं। इसी तरीके से जो हमारा एग्रीकल्चर का एरिया है, जहाँ पे कभी आटा जो है वो एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट करके किया जाता है और 40-40 रुपए चंद महीनों में आटे और चीनी की कीमत बढ़ गई है, उसका असर पड़ रहा है लोगों को। महंगाई पे होता ही है कि इसमें सब्सिडी दी जाती है, लेकिन जो हुकूमतों में बैठे हुए लोग हैं वो ये अद्वियात की कीमतें बढ़ा दी। ये सब सब्सिडाइज करनी चाहिए ताकि वो लोग जो ना पब्लिक सेक्टर में है ना प्राइवेट सेक्टर में, उनके ऊपर भी ये महंगाई जो है ना इसके असरात कम से कम हो। और ये जो बजट आने वाला है इसके अंदर हमें ये फंडामेंटल्स तय करने चाहिए। हमें निचले दर्जे के मुलाजमीन की तनख्वाहों को बढ़ाना चाहिए और फिर उसके बाद चाहे पार्लियामेंट के लोगों की बढ़ाए, दीगर लोगों को। और मैं मीडिया के भी बारे में, हमारे भाई ने एक बात की है, मैं मीडिया की भी ये बात करना चाहता हूँ कि मीडिया के अंदर भी इन्होंने तो कहा ना 60 लाख 50 लाख 40 लाख वो जितने भी है, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है, लेकिन इनको भी को पाबंद करना चाहिए कि वो उस कैमरामैन को जो मर जाता है आपका ड्यूटी करते हुए 6-6 महीने आप उसे तनख्वाह नहीं देते, उसका भी तो कोई इलाज होना चाहिए ना, उसको भी तो, उसके बारे में कोई नहीं सोचता। वहीं पे ये बात दुरुस्त है काकर साहब की कि मैंने भी भाषण सुने हैं कुछ मीडिया के लोगों के, जिनकी मुझे पता है तनख्वाहें कितनी है। भाई आप मतलब कि ये बात आप तो नहीं कर सकते ना, आप उस आदमी को ये बात करने दें कि जिसकी आपने देखे ना, इसी मीडिया में आपने 6-6 महीने तनख्वाह नहीं दी, 30-30 हज़ार जिनकी तनख्वाह है, 40 हज़ार जिनकी तनख्वाह है, और जिनकी ज़्यादा तनख्वाह उनको आप दे देते हैं, मालिकों को कोई पूछने वाला नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम मतलब के भगदड़ मची हुई है, कोई कानून कायदा नहीं है। तो इसको स्ट्रीमलाइन कौन करेगा? हुकूमतों का काम असूल बनाना होता है, चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करना होता है। ये तनख्वाहें घटाना या बढ़ाना नहीं होता, ये खुद बढ़ती घटती रहती हैं, और महंगाई को कंट्रोल करना होता है। थैंक यू शाहिद साहब जी। सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर अदरी साहब जी, पार्लिमानी लीडर साहब, फिर आपकी बारी। हो गई है महंगाई की वजह से, और लोग जोलियाँ उठा उठा कर बद्दुआएं दे रहे हैं उन लोगों को जिनका ये फ़र्ज़ था कि उनकी सूरत हाल बेहतर की जाए। जो गवर्नमेंट है वो पिछली हुकूमतों के बारे में अपने ख़यालात का इज़हार करती है, और जो पिछली हुकूमतों वाले थे वो मौजूदा हुकूमत के बारे में कहते हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अगर कोई वसाइल पैदा करके देने हैं तो पहले सबसे निचले तबके की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और उनकी मैं समझता हूँ कि अब मैं अपनी बात बिल्कुल नहीं करूँगा, लेकिन हकीकत ये है कि निचले तबके, गुर्बत से नीचे जो लोग हैं, उनके अलावा जो सफ़ेद पोश लोग हैं वो भी सख्त मुसीबत और परेशानी में आए हुए हैं। लेकिन उसका ये इलाज नहीं है कि जो लोग जिनको सोचना चाहिए कि इस मुल्क की हालत कैसे बदले, आम आदमी की हालत कैसे बदले, उसकी बच्चों की तालीम और उनका इलाज और उनके खाने की चीज़ें कैसे फराहम हों, उन लोगों को चाहिए कि वो अपनी बात पहले ना करें बल्कि पूरी कौम की बात करें। इसलिए मैं अपनी पार्टी की तरफ से ये गुजारिश करता हूँ कि हम उस वक्त तक इंतज़ार करेंगे, ख़ास कितने भी मुश्किल हालात क्यों ना हों,
जब तक कि आम आदमी की हालत नहीं बदलती उस वक्त तक हम कोई किसी किस्म का कोई ना मुतालबा करते हैं ना इसकी ख्वाहिश रखते हैं। थैंक यू। मुशाहिदुल्लाह साहब, राय साहब ने बता दिया पार्टी में। जी सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब जी। ये नामदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं राजा साहब ने जो